नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि दान का महत्व क्या है, दान कैसा होना चाहिए और दान हमें किसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। आप जब भी देखेंगे तो आप किसी भी प्रकार का जो भी दान करते हैं, आप ऐसे ही उसे दान कर देते हैं और फिर सोचते हैं कि मुझे इसका फल मिलेगा। हालांकि फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जब भी आप किसी को दान करें तो आपको संकल्प लेकर दान करना चाहिए। संकल्प लेकर मतलब ये ऐसा कि मैं इतने गेहूं इसको दान कर रहा हूं, प्रभु मेरी ऐसी ऐसी कार्य को सिद्ध करे। हम लोग जब भी किसी को दान करते हैं तो उस दान का हमें कुछ पुण्य प्राप्त होता है। दान का सबसे बेहतर तरीका यही है कि जो भी आप वस्तु को दान करें उसका संकल्प लें। बिना संकल्प के दान करना बेकार हो सकता है। संकल्प में आपको साफ साफ यह बताना चाहिए कि जो भी आप चीज़ दान कर रहे हो उसका क्या आपको फल चाहिए और या किसको आप उस फल को देना चाहते हैं। मान लीजिए कि आपने किसी को चावल दान किए हैं बिना संकल्प के, तो इससे पुण्य तो आपको शायद मिल सकता है, लेकिन इतना फल नहीं मिलेगा और हो सकता है कि अभी नहीं मिले, बाद में मिले। और यह भी हो सकता है कि आपको नहीं मिले, आपके भाई को मिले, आपकी माँ को मिले, आपकी बहन को मिले और इन किसी को भी मिल सकता है। या आपको यदि मिलेगा भी तो हो सकता है अगले जन्म में मिले, क्योंकि आपने वो संकल्प नहीं लिया है। मान लीजिए आप पितरों का दान कर रहे हैं तो आपको उसके लिए संकल्प बोलना है कि मैं मेरे पितरों के लिए यह कपड़े दान कर रहा हूँ, पितर मेरे घर परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखें। इस प्रकार से आपको दान करना है। जब भी आप पितरों का दान करें या पितरों के लिए आप जो भी दान करते हैं कपड़े वगैरह, तो आपको सिले सिलाए दान करना है, क्योंकि आप जिसे भी दान करेंगे वो तुरंत पहन ले। यदि वह पहन लेता है तो समझ लीजिए कि आपका जो दान है वह सफल हो गया। दान ज़्यादातर ब्राह्मण को किया जाता है, लेकिन आप किसी भी अन्य जाति पे भी दान कर सकते हैं। इससे आपको पूरा फल ही मिलेगा। हमें अपने जीवन में हमेशा दान करते रहना चाहिए। खास तौर पे अपने पितरों के लिए जो भी दान हो सकता है आपको उसका करना चाहिए, जैसे कि खाने पीने की वस्तु हो गई, कपड़े हो गए, इन चीज़ों का आपको दान करते रहना चाहिए। हमेशा जब भी आप खाना बनाते हैं तो उसे ताज़ा ही दान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आपने बना लिया और बचा कुचा है तो आप वह दान कर रहे हैं, वह दान नहीं लगेगा। यदि आप किसी देवी माता के लिए दान कर रहे हैं या यदि साड़ी वगैरह दान कर रहे हैं तो हमेशा वह साड़ी गरीब को ही दान करना चाहिए। वैसे मैं आपको यह भी बता दूं कि यदि आप पितरों के लिए कपड़े दान कर रहे हैं तो अभी गरीब को ही दान करना चाहिए, क्योंकि जो गरीब है वह आपके कपड़े तुरंत पहन लेगा। तो ऐसे कैसा जो स्त्री है यदि वह साड़ी वगैरह का दान करती है तो उसे गरीब को ही दान करना चाहिए, लेकिन संकल्प लेकर कि मैं इस कारण से और इस ये चीज़ मेरे वहाँ हो इसके लिए मैं इसका दान कर रही हूँ, तो आपको ज़रूर इसका फल मिलेगा। इससे आपको दो फायदे होंगे। सबसे पहले तो जो आप वस्तु दान कर रहे हैं, जो इसके लिए भी आप दान कर रहे हैं, तो आपके देवता या आपके जो भी पितर हैं वो प्रसन्न होंगे। उसके बाद वो जो गरीब महिला है उसकी भी ज़रूरत पूरी होगी तो वह भी आपको दुआ देगी। इससे आपका दोनों काम हो जाएगा। आपसे जितना हो आपको उतना दान जरूर करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपके पास लाखों रुपए हो तो ही दान करेंगे। आप श्रम दान कर सकते हैं, आप किसी के कार्य में हाथ बटा सकते हैं, आप मंदिर में जाकर सेवा कर सकते हैं, वहाँ पर झाड़ू वगैरह लगा सकते हैं, कहीं भंडारा वगैरह हो तो आप वहाँ पर काम कर सकते हैं। तो आप दान किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। मतलब आपका तन मन धन जो होता है उससे आप दान कर सकते हैं। पैसा ही दान सब कुछ नहीं होता। मछलियों को या चींटियों को आटा खिला सकते हैं। मतलब गरीब से गरीब व्यक्ति भी दान कर सकता है, लेकिन उसकी इच्छा होनी चाहिए। यदि वह नहीं चाहता है दान करना तो बात अलग हो जाती है। हर कोई व्यक्ति दान कर सकता है। यदि आप गुरु के लिए दान करना चाहते हैं तो गुरु के पास ही रहकर उनकी सेवा कर सकते हैं, उनके आश्रम की सेवा कर सकते हैं, मरम्मत कर सकते हैं, उनकी आज्ञा का पालन कर सकते हैं। और ये ऐसा सब कुछ करने से आपको अनंत गुना फल प्राप्त होता है। हमसे जितना हो सके हमें उतना दान करना चाहिए। उम्मीद है आपको दान करने का महत्व समझ में आ गया होगा। तो आप जब भी दान करें तो संकल्प लेकर जरूर दान करें। मैंने आपको इसकी विधि बता दी है किस प्रकार से करना है, तो आपको इसका 101% फल जरूर प्राप्त होगा।